आज हम देखेंगे कि रोज़मर्रा आवाज़ों की फिजिक्स हमारी इस फैलती हुई कायनात से आखिर कैसे जुड़ी है। करीब से गुजरती एम्बुलेंस के सायरन की आवाज का अचानक बदलना, ये दरअसल एक इंतहाई दिलचस्प साइंसी अमल है। 1842 के इस अनोखे नजरिए को बाद में एक चलती ट्रेन पर मौसीकारों की मदद से बाकायदा टेस्ट किया गया। डॉपलर इफेक्ट हमें बताता है कि जब आवाज पैदा करने वाली चीज हरकत करती है तो फ्रीक्वेंसी बदलती है। फर्ज करते हैं कि पानी में एक छड़ी डुबोई गई है, इससे बिल्कुल यकसां और गोल लहरें बनेंगी। अब इस रुके हुए जरिए के आसपास हर तरफ लहरों की बिल्कुल यकसां तादाद और फ्रीक्वेंसी पहुंचती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब यह जरिया हरकत करता है तो वो अपनी ही लहरों को दबाता है, और यही वजह है कि आगे की दबती हुई लहरें ऊंची और पीछे वाली खिंचती लहरें नीची सुनाई देती हैं। ये फार्मूला लहरों की बदलती हुई फ्रीक्वेंसी और मुतहरिक जिस्म की रफ्तार का आपस में गहरा ताल्लुक वाज़े करता है। और अगर रफ्तार आवाज के बराबर हो जाए तो ये लहरें मिलकर जोरदार सोनिक बूम बनाती हैं। दिलचस्प बात यह है कि ट्रैफिक पुलिस भी इसी असूल की मदद से तेज चलती गाड़ियों की रफ्तार नापती है। तूफानों का पता लगाना हो या मेडिकल अल्ट्रासाउंड, हकीकत तो यह है कि यह शानदार उसूल कई जाने बचाता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि लहरों का यह दबाव आवाज़ की तरह रोशनी पर भी लागू होता है। रोशनी करीब आए तो दबकर ब्लू शिफ्ट बनती है और दूर जाने पर खिंचकर रेड शिफ्ट कहलाती है। दूरदराज सितारों के गिर्द छुपे सयारे दरियाफ्त करने के लिए भी रोशनी की इन्हीं तब्दीलियों को देखा जाता है। सायरन की आवाज हो या सितारों का रंग, उन सबके पीछे हैरतअंगेज तौर पर एक ही फिजिक्स है। 1920 की दिहाई में एडविन हबल ने दूरदराज कहकशाओं से आने वाली रोशनी का बगौर मुतालिया किया। हबल की दरियाफ्त ये थी कि तकरीबन तमाम कहकशाएं रेड शिफ्टेड हैं, यानी हमसे दूर जा रही हैं। इस एक मुशाहिदे ने यह बात हमेशा के लिए साबित कर दी कि हमारी कायनात हर सिमत में फैल रही है। सोचने की बात है ना कि एक आम सायरन की फिजिक्स ने कायनात का सबसे बड़ा राज खोल दिया।